हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो CAFM टिप्स सीरीज में आपका स्वागत है। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, या आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि यार प्रैक्टिकल्स समझ में नहीं आ रहे, मतलब कैसे हैंडल करें, इतने सारे हैं और रिवीजन लेवल पे अभी काफी बच्चे आ गए हैं या कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये इसको टैकल कैसे करें। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा प्रैक्टिकल्स को आपको 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए, इजी, मीडियम, टफ। इजी, मीडियम, टफ। ठीक है, 3 कैटेगरीज में बांटो। सर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये इजी है, ये मीडियम है, टफ है। कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप में आंसर आ जा रहा है, या बहुत ही इजी लॉजिक है उसमें, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी उसमें फील नहीं हो रही है। जैसे बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, शेयर कैपिटल में जैसे आप इशू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हो, बहुत ही बेसिक वाले, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, बहुत ही बेसिक, जिसमें कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, वो सारे इजी कैटेगरी में आते हैं। फिर आप डिबेंचर्स में भी इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पढ़ते हो, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये सारे इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। इवन हर चैप्टर में मतलब आपको एक ना एक टाइप का क्वेश्चन इजी मिल जाएगा। एफएम के अंदर भी बहुत सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके आंसर आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत ही इजी आपको लगते हैं। तो आप अपने लिए उसकी कैटेगरी बनाओ, क्योंकि मेरे लिए जो इजी है हो सकता है आपके लिए वो मीडियम कैटेगरी का हो, या जो मैं मीडियम कैटेगरी कह रहा हूं वो काफी लोगों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो। तो ये सब्जेक्टिव है, इसीलिए आपको खुद तय करना ज्यादा बेटर होगा कि आपको कौन से टाइप का क्वेश्चन इजी लगता है, मीडियम लगता है, टफ लगता है। तो इजी वाला वो है जो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं हो रही है, छोटे से क्वेश्चंस हैं, छोटे से आंसर हैं, सिंगल या 1-2 स्टेप में आंसर आ जाते हैं। 4 या 5 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो वो पूरे सिलेबस में आप ई ई ई ई ई लिखते जाओ। ठीक है। तो पहली लेयर में जो आप पढ़ाई करोगे या रिवाइज करोगे, आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन देखना है। हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखना चाहिए रिवीजन लेवल पे। तो आप सारे ई टाइप के हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए, कैलकुलेटर पे करना चाहिए, कैलकुलेट करके देखना चाहिए। टाइम है तो थोड़ा बहुत लिख के भी देखना चाहिए, बट बहुत ज्यादा भी लिखने का समय आपको नहीं मिलेगा लास्ट मंथ में। अभी भी समय है, आप आराम से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आखिरी में आते आते फिर लिखने का टाइम नहीं मिलता है और वहां थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो इजी वाला ये हो गया। फिर मीडियम वो है जो हल्का सा लेंदी है, इजी है लेकिन लेंदी है, या थोड़ा उसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, या कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स, हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। जैसे आप इसमें इशू ऑफ शेयर्स में अगर आप देखोगे तो आप इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये काफी बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, तो वो मीडियम कैटेगरी का आ जाता है। फिर इसमें आ सकता है फॉरफिशर एंड री इशू, मीडियम कैटेगरी का है, सबको इजी भी नहीं लगता, टफ तो वो है ही नहीं, तो आप मीडियम कैटेगरी में बिठा सकते हो। फिर डिबेंचर में भी आप ओन डिबेंचर के क्वेश्चंस होते हैं, आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब मीडियम कैटेगरी के हैं। रेशियो एनालिसिस के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के हैं। कुछ कुछ बहुत ही इजी है, जीपी, एनपी, बहुत ही जो बेसिक आप 11-12 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, वो सब इजी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ थोड़े से होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्या चीजें आती है क्या चीजें नहीं आती हैं, तो मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करके, या कुछ रिवर्स क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वो सारे मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब ये फिर भी आपको जम जाते हैं, टफ जाते हैं, लेंदी जाते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, बट जम रहे हैं आपको, तो वो सब मीडियम कैटेगरी में है। और फिर आता है टफ क्वेश्चंस, जो बहुत ही टफ है, मतलब समझने के लिए ही आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है आपके हिसाब से, और पूरे सिलेबस में ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ज्यादा है ही नहीं, बट
सबकी लेवल अलग अलग है, मैथमेटिक्स से सबका रिलेशन थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आपको अगर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जैसे शेयर्स में आप देखोगे कि एक दो हैं टाइप्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही लेंदी हैं, वो 12 15 16 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टफ क्वेश्चंस होते हैं। डिबेंचर्स में भी जो आप देखते हो, रिडम्पशन के जो भी मेथड्स हैं, मतलब फंड मेथड जो है, या पहले सिंकिंग फंड मेथड था, अभी नहीं है न्यू सिलेबस में, ये भी मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, सिंकिंग फंड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। स्टिल ओन डिबेंचर्स मेथड, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल ओन डिबेंचर्स को कैंसिल किया जा रहा है या रीसेल किया जा रहा है, वो सारे भी थोड़े से टफ लगते हैं। कैश फ्लो के अंदर भी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 5 5 6 6 7 7 एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी थोड़े से टफ लेवल के हो जाते हैं। पूरा आपका कंसोलिडेशन चैप्टर टफ लेवल में आता है, मीडियम या टफ लेवल में आता है। सिंपल कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो मीडियम कैटेगरी में बैठता है। और अगर उसमें कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे रिवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन का, तो वो सारे क्वेश्चंस टफ कैटेगरी में आते हैं। एफएम में भी जो आप कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस देखते हो, काफी सारे मीडियम कैटेगरी में है, कुछ कुछ लेकिन बहुत लेंदी, बहुत बर्डनसम कैपिटल बजटिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं जो 16 मार्क या 20 मार्क के भी होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट बच्चों को नहीं पता ना क्या लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको 8 मार्क तक के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से करने चाहिए। 12 16 उस लेवल के आपको नहीं आने वाले हैं, और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बेटर है आप उनसे दूर ही रहिए। ठीक है, तो आप ये वीडियो से क्या चीज उठाओगे कि आपको अपने लिए एक कैटेगरी क्रिएट करनी है, इजी मीडियम टफ की। और सीक्वेंस क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, पहले हम पूरा इजी सॉल्व करेंगे, इजी में कॉन्फिडेंस लाएंगे, क्योंकि आपकी पासिंग जो है, जो बेस होता है पासिंग का, वो एक थ्योरी से आएगा और दूसरा आएगा इजी से। थ्योरी प्लस इजी क्वेश्चन से ही आपका बेस पासिंग का बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, फालतू बच्चे टेंशन लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो, या बहुत टफ आ गया तो, ये आ गया तो, वो आ गया तो, वो चीजें आपको फेल नहीं कर सकती हैं। आपका डर आपको फेल कर सकता है। लोग इतना डर जाते हैं या इतना अपने खिलाफ अज्यूम करने लग जाते हैं कि टफ आएगा टफ आएगा, और वो उतने प्रेशर बिल्डअप करने के बाद उनसे एक चिल्लर सा इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता। मैं बता रहा हूं, प्रेशर हैंडलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो वहां फालतू का प्रेशर बिल्ड नहीं होने देना है, जो कि दोस्तों की वजह से, सेल्फ स्टडी काफी बच्चे करते हैं, तो वो प्रेशर फैलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है, अपने आप को बचाना है, और फालतू का टेंशन, फालतू का प्रेशर नहीं लेना है। थ्योरी पे भी फोकस करना है, प्रैक्टिकल्स भी फोकस करना है, और प्रैक्टिकल्स में इजी और मीडियम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और आप आसानी से 40-50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप थ्योरी प्लस इजी प्लस मीडियम टाइप के क्वेश्चंस पे अगर आपकी कमांड है, आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आसानी से 40-50 मार्क्स सिर्फ इन्हीं तीनों से कर सकते हो। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन एक आध या दो ही आते हैं, एक आध तो आएगा ही आएगा, तो मैं पहले ही कह चुका हूं, पेपर लेंदी होते हैं, एक आध क्वेश्चन टफ आ ही जाता है, बट उसके वजह से आप फेल नहीं हो सकते हो। ये कई लाइन लिख दो, कि काफी बच्चे ब्लेम करते हैं, अरे यार वो एक क्वेश्चन टफ आ गया इसलिए मेरे 40 भी नहीं बने। अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन 8 या 10 मार्क का एक क्वेश्चन, और आप 40 भी नहीं ले पाए, मतलब सोच के देखो, कोई आपका आर्ग्यूमेंट समझेगा, मतलब वो तो बेवकूफ होगा, हम जैसे टीचर्स तो नहीं मान सकते। आए ख्याल में? तो आपकी कमांड आपको लानी है पहले इजी टाइप के क्वेश्चंस पे। इजी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको इजी लग रहे हैं, तो आप सेकंड लेयर, मीडियम लेयर पे आ जाओ। मीडियम भी अगर आपको इजी लग रहे हैं, फिर आप वो जो एक्सेप्शनल बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तब आप वो अपीयर कर सकते हो, तब आप वो टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो। अगर आप इजी मीडियम में ही फंस गए हो या आपसे वो ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को हाथ मत लगाइए, फोकस ऑन इजी एंड मीडियम, आपकी पासिंग वहीं से आएगी। पेपर में बहुत प्रेशर होता है, टफ क्वेश्चंस वहां पे आप सॉल्व कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कितना आपका समय लगेगा, ये भी आपको नहीं पता है। मैं ये कंसोलिडेशन चैप्टर के लिए कह रहा हूं, कंसोलिडेशन अपर लेयर बहुत हैवी है उसकी, 5-5 6-6 एडजस्टमेंट्स भी उसमें आ सकते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन आपसे टैली होगा नहीं होगा, हो भी गया तो कितना समय लगेगा,
क्योंकि 1 घंटा भी लगता है उसमें। कंसोलिडेशन क्वेश्चन को टैली करने में, बैलेंस शीट टैली करने में 1 घंटा तक भी लग सकता है। अब एक क्वेश्चन में आप 1 घंटा दे दोगे तो आपका पेपर कंप्लीट कैसे होगा? तो इसीलिए कह रहा हूं, क्लैरिटी रखो, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स में इजी क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, उनको पहले इजी बनाना है, धीरे धीरे करके फिर मीडियम और टफ लेवल पे आपको जाना है। ठीक है, आई होप आपकी अप्रोच क्लियर है एंड आई होप आप मेरी बात मान के इसको अप्लाई करेंगे और अच्छे से सब्जेक्ट को टैकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोस मैं डालने वाला हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं और इसमें कितने और टिप्स और वीडियोस मुझे डालने हैं, इसकी मुझे आइडिया आ जाएगी। थैंक यू सो मच।